बहुत बढ़िया शशि महाजन जी। अश्वत्थामा की अभिशप्त कथा को जिस प्रकार से मार्मिक चित्रण आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ आपको मित्रों। और हमारे कवियों की चौपाल के जो भी श्रोता, सतमोला कवियों की चौपाल के जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को हमारे को देख रहे हैं, नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल का ये अनुष्ठान 18 वर्ष से निरंतर चल रहा है और हम धीरे धीरे अगस्त की ओर बढ़ रहे हैं, तो यानी कि हम 19वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। सतमोला कवियों की चौपाल में एक हम ऐसे सुयश राजनेता, साहित्यिकी जिनका पक्ष मजबूत है, प्रबल है और अनेक मंचों पर हमने मंच साझे किए हैं, साथ रहे हैं, चाहे वो मॉरिशस का विश्व हिंदी सम्मेलन हो। और सबसे बड़ी बात है कि साहित्य का जो निहितार्थ है वो होता है लोकहित, लोक मंगल कामना रखने वाला व्यक्ति ही साहित्यकार हो सकता है। पत्रकार जो देखता है, जो सुनता है, वो लिखता है, और जो साहित्यकार है जो देखता है, सुनता है, उसके साथ विवेक और लोकहित जुड़ जाता है, तो वो साहित्यकार होता है। ऐसे साहित्यकार बड़े भाई सरीखे मेरे मित्र, सुप्रसिद्ध राजनेता, जनता दल यू के आप प्रधान महासचिव हैं। आप विगत में पूर्व में अनेक बार लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद रहे हैं और अनेक विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एक बार तो प्रतिनिधित्व करने का मुझे सुअवसर प्रदान हुआ, पिछला अभी मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन था, हम एक साथ सहभागी थे और वहीं से मेरा परिचय सघन रूप से हुआ। जानता तो मैं भैंसों को 1988 से हूँ। ऐसे सफल सुयश राजनेता, साहित्यिक राजनेता का नाम होता है श्री केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी आज हमारे कार्यक्रम में हैं। मैं उनका बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और मैं कामना करता हूं कि आज जो सतमोला कवियों की चौपाल आज जो सजी है उसमें आप हमारे कार्यक्रम के लिए, नवांकुर बच्चों के लिए, नवांकुर बच्चा 60 साल का भी हमारे पास है जिसने कविता लिखनी अभी प्रारंभ की है, जिसको अभी कविता का अभी बीजारोपण हुआ है, चाहे वो 60 साल का हो, 70 साल का, वो नवांकुर ही होता है। और लेकिन ये पहला ऐसा निर्भीक कार्यक्रम है जो ऐसा दुस्साहस करता है कि नवांकुर लोगों को लेकर के कविता पाठ का कार्यक्रम कराना। तो ऐसे कार्यक्रम की शुभेच्छा के लिए सुपथ पे ये कार्यक्रम चलता रहे, सुपथ पे कार्यक्रम चलता रहे, क्योंकि मैंने जो आपके अंदर जो एक विशेषता देखी, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक एकात्म मानववाद का एक मंत्र था कि जब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी पक्ष का लाभ हो और सरकारी योजनाओं का, सभी परमार्थ का लोकहित जब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, तब एकात्म मानववाद को हम सफल मान सकते हैं, अन्यथा ये सब मिथ्या है। और ऐसे चिंतन रखने वाले लोहियावादी प्रसिद्ध चिंतक केसी त्यागी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आशीर्वचन के रूप में, शुभेच्छा के रूप में अपने कुछ शब्द हमें कहें। श्री केसी त्यागी जी। धन्यवाद प्रवीण आर्य जी, आपने मुझे एक सुंदर और आकर्षक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। सतमोला कवियों की चौपाल के नाम से, जो काफ़ी लंबे समय से संचालित है। मेरी जानकारी में आया कि लगभग 710 के करीब इसके अब तक एपिसोड तैयार हो चुके हैं और नए नए कवियों को आप इसमें प्रोत्साहन देते हैं। इसकी उम्र भी काफ़ी लंबी है। आपने अभी साहित्य का और पत्रकारिता का भी जो अंतर है उसको स्पष्ट किया। पत्रकारिता एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के संचालित होती है, जबकि साहित्य जो है समूचे समाज की वेदना को अपने अंदर समेटे रहता है। किसी कवि की एक लाइन है कि तार से जो निकली है वो धुन सबने सुनी है, साज पे जो गुजरी है वो किस दिल को पता है। अशकों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला। तो समाज का
जितना भी दर्द होता है, जितनी भी संवेदनाएं होती हैं, जितने भी अंतर्विरोध होते हैं, जितनी भी तकलीफें होती हैं, जितने भी मर्म होते हैं, कभी उसको आत्मसात करता है और फिर उसको अंदर अपने उलेट करके फिर उसकी अभिव्यक्ति जो है, जैसे तार से निकलती है धुन, ऐसे ही उसी को अपने शब्दों में, अर्थों में वो जनता के सामने लाता है। तब कविता का जन्म होता है, तब साहित्य का निर्माण। आपके कार्यक्रम में राकेश जी हैं, गुप्ता जी जो इसके संपादक हैं, फिर जी तो आपके यहाँ अनिल वित्तल जी हैं, और भुवनेश सिंगल जी जो प्रधान संपादक हैं। और आपकी टीम ने जिस तरह के इतनी एपिसोड किए हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं था, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और इस समय मातृभाषा हिंदी को लेकर के भी एक बहस चली है। पिछले दिनों हमारे गृह मंत्री जी ने कोई वक्तव्य दिया हिंदी की प्रमुखता को लेकर के, हिंदी की प्रधानता को लेकर। आज़ादी के आंदोलन में भी जब महात्मा गांधी जी से पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी है, जर्मनी में जर्मन है, मुस्लिम कंट्रीज में उर्दू, फारसी, अरबी है, ऐसे ही भारत अगर आज़ाद होगा तो इसकी प्रधान भाषा हिंदी होगी। इसी संदर्भ में मुझको प्रवीण जी के साथ इस हिंदी सम्मेलन में जाने का मौका मिला। सुषमा जी के विदेश मंत्री रहते हुए भोपाल में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें भी जाने का मौका मिला। और मेरा जो राजनीतिक जीवन है आपके इसी शहर गाजियाबाद से शुरू हुआ 1967 में, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हटाओ का कार्यक्रम शुरू हुआ था। मेरा पहला राजनीतिक जो कार्यक्रम अंग्रेजी हटाओ नारा था, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। इस नारे के साथ हम राजनीतिक जीवन में आए थे। और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने हमारे लिए गर्व की बात कि जब वो यूएन में पहली बार गए तो उन्होंने अपना सबसे पहला भाषण हिंदी में दिया था। उनको भी मैं आज के दिन स्मरण करना चाहता हूँ। और मैं सुषमा जी को इस अवसर पर श्रद्धांजलि नहीं दी तो कंजूसी होगी, चूँकि उनके प्रयास थे कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें हिंदी भी शामिल होनी चाहिए। पिछले सप्ताह हिंदी शामिल होगी, ये उनके लिए बहुत बढ़िया।